नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा का चुनाव परिणाम जब से आया है तभी से ही एनडीए में खींचतान की खबरें हैं। पहले मुख्यमंत्री को लेकर के नीतीश कुमार अनमने हो रहे थे, बाद में मुख्यमंत्री बने, लेकिन जिस दिन से सरकार बनी है उसी दिन से ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत कम दिनों की मेहमान है सरकार। बीच में कुछ ऐसा डेवलपमेंट हुआ कि अरुणाचल प्रदेश में जिस तरीके से बीजेपी ने 6 जेडीयू विधायकों को तोड़ा, उसके बाद थोड़ा तनाव हो गया था। उसी दौरान राष्ट्रीय परिषद, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जेडीयू की पटना में मीटिंग हुई थी और उसमें जो आरसीपी सिंह हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए थे और केसी त्यागी जो प्रधान महासचिव है, दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और बीजेपी के कार्यप्रणाली पे सवालिया निशान उठाया था। आरसीपी सिंह ने तो इशारों में कहा था कि हम अपने दोस्तों के खिलाफ साजिश नहीं करते हैं, लेकिन अब आरसीपी सिंह की बात पे नीतीश कुमार ने राज्य परिषद की मीटिंग में सवाल उठा दिया है। दरअसल राज्य परिषद की जो मीटिंग हुई थी उसमें उमेश कुशवाहा को प्रदेश अध्यक्ष चुना गया। वशिष्ठ नारायण सिंह चूंकि बुजुर्ग हो गए थे, उनकी जगह पे अब प्रदेश अध्यक्ष भी आ गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नया आ गया। लेकिन नीतीश कुमार ने इसमें जो कुछ भी कहा वो बहुत बड़ी बात है। नीतीश कुमार ने कहा कि जब वो चुनाव प्रचार करके लौटते थे तो उनके पास टाइम नहीं होता था, टाइम बहुत कम बचा था। कोरोना काल में वो चुनाव हुआ था तो पता ही नहीं चल रहा था कि कौन हमारी मदद कर रहा है और कौन जो है साजिश कर रहा है। इशारा एकदम साफ साफ है बीजेपी की तरफ कि जेडीयू का साफ साफ मानना है कि बीजेपी और एलजेपी ने मिल करके जेडीयू का सफाया तो नहीं कर सकते, कमज़ोर किया है। कहाँ तो इनकी 70 से अधिक सीटें थी और कहाँ अब जो है आकर के 43 पे अटक गए हैं। तो अब ये बातें नीतीश कुमार को हजम नहीं हो रही क्योंकि अब वो कमज़ोर मुख्यमंत्री बन गए हैं। लेकिन यदि नीतीश कुमार की परिस्थितियों को आप देखेंगे तो उनके पास भी बहुत ज़्यादा विकल्प नहीं है। एक ही तो विकल्प है कि यदि आप बीजेपी का साथ छोड़ते हैं तो महागठबंधन के साथ जाइए और उसी महागठबंधन का साथ छोड़ करके आप इधर आए थे। अदरवाइज तो 2015 का चुनाव जो है उसी महागठबंधन के साथ आप जीते थे। तो दरअसल कहा यह जा रहा है कि जेडीयू एक तो सांगठनिक रूप से अपने को मजबूत कर रही है, जो रूठ के चले गए हैं नेताओं उनको जोड़ रही है। दूसरा, नीतीश कुमार को इतने हल्के में ना लिया जाए। बीजेपी जो ये सोच रही है कि वे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद वो कुछ करेगी अपना सीएम बनाने के लिए, तो नीतीश कुमार भी सोच रहे हैं। और ये जरूरी नहीं है कि वो पलटी मार करके और महागठबंधन की तरफ ही जाए। हालांकि महागठबंधन की तरफ से ये ऑफर है कि आप आइए और इधर जो है तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाइए, आप राष्ट्रीय राजनीति में उतरिए, विपक्ष का चेहरा बनिए प्रधानमंत्री के लिए। लेकिन आरजेडी के कहने से तो वो विपक्ष का चेहरा बन नहीं जाएंगे। तो ऐसी परिस्थितियां आ सकती है आगे चल करके कि बिहार में 2021 में कहीं चुनाव ना हो जाए। जैसे नीतीश कुमार को लगेगा कि अब उनकी ज़मीन मजबूत हो चुकी है तो कोई बड़ा दांव चल सकते हैं। यदि ये दांव नहीं चल पाए तो फिर महागठबंधन वाला ऑप्शन एकदम ओपन है। दरअसल नीतीश कुमार बीजेपी को दबाव में रखना चाहते हैं और इसीलिए वो इशारों में बात करते हैं। बोलने के लिए आरसीपी सिंह और उमेश कुशवाहा 2 नेताओं को ले आ दिए हैं कि ये लोग बोले और वो गंभीर बने रहेंगे। जब तक बोला करेंगे, जब तक कम बोलेंगे तो उसका ज़्यादा वो चोट करेगी। इसी बीच में जीतन राम मांझी, देखिए मुकेश सहनी भी पार्टनर है और जीतन राम मांझी भी हैं। मुकेश सहनी गठबंधन को लेकर जल्दी नहीं बोलते हैं, लेकिन जीतन राम मांझी बोलते रहते हैं। कभी वो तेजस्वी की आलोचना करते हैं, कभी तेजस्वी की तारीफ कर देते हैं। चूंकि वो इधर उधर सब जगह रह चुके हैं इसलिए उनके रिलेशन सब जगह है, बुजुर्ग हो चुके हैं इसलिए सब इज्जत भी करते हैं। तभी उन्होंने एक ट्वीट किया है कि गठबंधन धर्म और जिस तरीके से नीतीश कुमार निभाते हैं और ये जानते हुए कि उनके साथ साजिश हो रही है, विरोध किया जा रहा है, इसके बावजूद वो निभाते हैं, तो ये नीतीश कुमार से सीखने लायक है और वो इसके लिए उनको सलाम करते हैं। तो मतलब वो भी यही बात बोल रहे हैं कि बीजेपी और एलजेपी ने उनके खिलाफ साजिश की। देखिए एलजेपी जब आज की डेट में बिहार एनडीए का पार्ट नहीं है तो फिर एलजेपी से तो कोई कंप्लेंट होना भी नहीं चाहिए, कोई उलाहना दिया भी नहीं जाना चाहिए। तो गिले शिकवा किससे है? बीजेपी से है। स्वाभाविक सी बात है। जीतन राम मांझी भी उसी तरफ इशारा कर रहे हैं, नीतीश कुमार भी कर रहे हैं, आरसीपी से भी कर रहे हैं, केसी त्यागी भी कर रहे हैं। तो ये जो सब चीज़ें निकल करके आ रही है वो यही इशारा कर रही है कि सब कुछ ठीक नहीं है। मंत्रिमंडल का विस्तार ना होना, ठीक है कि आप मकर संक्रांति के बाद ले जाना चाहते हैं, लेकिन इसको भी लेकर के नीतीश कुमार ने बयान दिया था कि वो बीजेपी को डिसाइड करना है। इसको लेकर के जब ये सब बातें उड़ने लगी और महागठबंधन तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पे वार किया
तो फिर लल्लन सिंह सामने आए, उन्होंने कहा कि नहीं एनडीए में कोई दिक्कत नहीं है, एनडीए सब ठीक चल रहा है। पिछले दिनों जब भूपेंद्र यादव आरसीपी सिंह से मिलने गए थे तो उन्होंने भी कहा था कि नहीं अरुणाचल की घटना को लेकर के हम लोग नाराज नहीं, हम लोग कभी नाराज और दुखी नहीं होते, सब कुछ ठीक चल रहा है। जब सब कुछ ठीक चल रहा है तो रोज रोज बयानबाजी क्यों हो रही है? और इससे निश्चित रूप से सरकार के कामकाज और नीचे का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसके कामकाज पे असर पड़ता है। तो तय मानिए कि बिहार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। नीतीश कुमार अंदर खाने जो बीजेपी चालें चल रही है उससे नाराज हैं। अब वो ऑप्शन पे सोच रहे हैं कि पहले अपनी ज़मीन मजबूत करें, यदि चुनाव में जाने की नौबत आती है तो चुनाव में जाएंगे, और यदि नहीं पलटी मारने की जरूरत पड़ती है तो पलटी मारेंगे, या बीजेपी को दबाव में लेकर के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। अब बीजेपी क्या क्या पलटवार करती है इस पर हमारी नज़र रहेगी। आप रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।